Hi friends, welcome to my class. Today I am going to take a small recap of linear equation in two variables with very small examples and mixed kind of examples. Fine. Before learning linear equation in two variable, I would like to say about linear equation in one variable. Like I am giving you एक simple example जो हम हमारी normal life में use करते हैं. मान लीजिए सन की एज में हमने 4 ऐड किया and the sum is equal to 30. What I am telling? The age of sun, if we added 4 to the age, then the sum equal to 30. Our topic is linear equation in two variable. Linear equation in two variable. And I am giving example, the age of sun, if we added 4 to it, then the total sum is equal to 30. Then find the age of the sum. तो आप कैसे निकालेंगे? S equals to 30 minus 4, so that कितना आ जाएगा? 26. तो यहाँ पर हमने sun की जगह S वेरिएबल यूज किया है. Let the age of sun be x, then our equation will be 30. ये दोनों इक्वेशन का मीनिंग सेम है, पर्पस सेम है, बस यहाँ पर हमने वेरिएबल s लिया है फॉर सन एंड नाउ आई हैव चेंज द वेरिएबल इन प्लेस ऑफ सन आई टुक x. एज आई टोल्ड यू, यू कैन टेक एनी वेरिएबल इन 26 अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, जनरली हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक्स वाई जेड लेते हैं, ए बी सी ऐसे, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपल्शन. इफ़ यू वांट टू टेक द एज ऑफ सन बी s, देन यू कैन टेक s ऑल्सो. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 4 इक्वल टू 30, सेम x जो आ जाएगा 26. मीन्स सन की एज जो है वो कितनी आ गई? 26. बट ये जो है एज फिक्स हो गई है. मीन्स अब यहाँ पर ये वेरी नहीं कर रही है कि सन की एज 27 भी हो जाएगी या 25 भी हो सकती है या 20 भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन दे दी है कि अगर हम उसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो जो टोटल है वो मिला के 30 है. तो अब एज जो है वो 26 ईयर्स ही होगी. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आया है. इन दिस केस द एज इज फिक्स्ड. 26 मीन्स 26. सो वी कैन से linear equation in one variable has one and only one unique solution. Fine. मीन्स हम हमारी अगर प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि लीनियर इक्वेशन में केवल एक ही सॉल्यूशन होता है और वो यूनिक होता है, तो यहाँ पर भी वो यूनिक हो गया. लाइक आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल. आई एम ईटिंग 5 more चॉकलेट्स फ्रॉम योर ब्रदर, कुछ भी ले सकते हैं. मीन्स आई एम ईटिंग 5 more चॉकलेट्स फ्रॉम माई ब्रदर, देन द टोटल इज 15. ठीक है, तो ब्रदर के पास कितनी थी? तो 15 माइनस 5 मीन्स 10. अब यहाँ पर ये फिक्स हो गया है कि ब्रदर के पास 10 ही थी और हमने उससे या मैंने उससे 5 ज़्यादा खाई. आई हैव ईटन 4 more देन हिम, सो द टोटल वॉज 15. मीन्स वी हैड 15 चॉकलेट्स, उसमें से मैंने जो है ब्रदर से 5 ज़्यादा खाई, तो ब्रदर ने कितनी ली? 10. ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही सॉल्यूशन आया. क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं. सो द कंक्लूजन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज वन एंड ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन. इसके बाद हम मूव करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे. ठीक है, उससे पहले मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ. वेरिएबल मीन्स नो फिक्स्ड वैल्यू, देयर वैल्यू कैन बी चेंज. लाइक हमने जो भी वेरिएबल लिया और अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल है. और अगर एक कांस्टेंट है, एक सम में जैसे यहाँ पर 5 कांस्टेंट है कि मैंने 5 ज़्यादा खाई हैं, मीन्स 5 इज कांस्टेंट, तो 5 जो होगा यहाँ पर एज ए कांस्टेंट होगा. तो कोई भी इक्वेशन में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. वेरिएबल मीन्स दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, सॉरी दे हैव चेंज्ड वैल्यू, मीन्स दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, एंड कांस्टेंट मीन्स दे हैव फिक्स्ड वैल्यूज. ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का अगर हम जनरल फॉर्म लिख दें तो वो होगा ax प्लस बी इक्वल्स टू सी. यहाँ पर केवल हम एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो
x ही हो, it may be y, it may be z, whatever you want, but this is general formula. ठीक है. Now टू वेरिएबल का जनरलाइज जो फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और कभी कभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग. ठीक है. यहाँ पर a b c जो होंगे वो कांस्टेंट वैल्यूज होंगे, रियल नंबर्स होंगे. वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं. ठीक है. एनी रियल नंबर. एंड दिस इज जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसको भी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगी. लाइक ये हमारी क्लास है, इसमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं. आई एम टेलिंग यू द सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 40. ठीक है. मेरी क्लास में अभी 40 स्टूडेंट्स हैं. तो 40 में गर्ल्स कितनी हैं एंड बॉयज़ कितने हैं हम नहीं पता कर सकते. तो वो 10 भी गर्ल्स हो सकती हैं, 30 बॉयज़ भी हो सकते हैं, 15 गर्ल्स हो सकती हैं, 25 बॉयज़ हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, 20-20, 30-10 भी हो सकते हैं. इवन आई डोंट नो कि क्या कॉम्बिनेशन होगा. हाँ, अगर मैं उसमें फिक्स कर दूं कि बॉय 15 है, तब आप गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, है ना. तो आई एम गिविंग यू ए स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 40 इन माई क्लास. ठीक है. सो वी डोंट नो द नंबर ऑफ बॉयज एंड वी डोंट नो द नंबर ऑफ गर्ल्स. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ बॉय भी कुछ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी कुछ भी हो सकती हैं, और दोनों को मिला के बस इतना कंफर्म है कि वो 40 होगा. तो अभी एज आई टोल्ड यू कि बॉय 10 हो सकते हैं, फिर आई टोल्ड यू बॉय 20 हो सकते हैं, फिर मैंने कहा 15 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं. मीन्स बॉय की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अकॉर्डिंग टू बॉय गर्ल की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो मीन्स दो वेरिएबल हो गए यहाँ पे, एक वेरिएबल बॉय हो गया एंड एक वेरिएबल गर्ल हो गया. ठीक है. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस कोई एक कांस्टेंट इक्वल्स टू 0. एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ, जो आप लोग नॉर्मल लाइफ में हमेशा ही टीवी में देखते हैं. एवरीवन वॉचेस क्रिकेट. यस. सो द ओपनिंग बैट्समैन मीन्स आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सचिन एंड सहवाग, सो आई एम टेकिंग सचिन एंड सहवाग. ठीक है. सचिन एंड सहवाग मेड 150 रन्स. द ओपनर्स मेड 150 रन्स, मीन देयर पार्टनरशिप वॉज 150 रन्स. अब इसमें सचिन ने कितने बनाए हैं एंड सहवाग ने कितने बनाए, हमें नहीं पता है. तो हम क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, सचिन ने हो सकता है 100 बनाए हो और सहवाग ने 50. ऊपर नीचे हम जैसे चाहे वैसे कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं. व्हाट इट शोज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस और सो मेनी सॉल्यूशंस. सचिन 90 बनाएगा तो सहवाग उसके अकॉर्डिंग 60 हो जाएगा. सचिन ने 100 बनाए तो सहवाग के 50 हो गए. सचिन ने 50 बनाए तो सहवाग के 100 हो गए. तो ऐसे जो पॉसिबिलिटीज जितनी निकलेंगी, सो वी कैन कंक्लूड दैट लीनियर इक्वेशन हैज सो मेनी सॉल्यूशंस और वी कैन से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट. अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे. एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और वो हमेशा एक लाइन के फॉर्म में प्लॉट होंगे, क्योंकि एज वर्ड ऑलरेडी कंसिस्ट लाइन. ठीक है. तो मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालना हमें ज़रूरी है. लाइक हमारा सचिन और सहवाग वाला एग्जाम्पल ले लें. तो अगर सचिन ने 100 बनाए मीन सहवाग मेड 50 रन्स. If Sachin made 50 runs, then सहवाग made 100 runs. तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ही पड़ते हैं. वैसे जनरली हम 3 या 4 सॉल्यूशंस निकालेंगे सो दैट हमारा जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा बने. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी. बट कंपल्सरी क्या है कि हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालना ही पढ़ेंगे. तो हम x और y के जो वैल्यूज निकालेंगे वो एटलीस्ट 2 वैल्यूज हमें चाहिए ही पड़ेंगी. बट हम प्रेफरेबली 3 या 4 निकालते हैं, तो हमारी लाइन जो है हम श्योर हो जाते हैं कि अब हमारी लाइन इससे पास हो रही है. एक और चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे. लाइक अगेन आई एम रिपीटिंग माई एग्जाम्पल, सचिन एंड सहवाग मेड 150 रन्स. फाइन. सचिन मेड 100 एंड सहवाग मेड 50. दोनों को ऐड किया हमने, कितना आया 150. LHS इज इक्वल टू 150 एंड RHS इक्वल्स टू
150 मीन्स द पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा, जो भी हम वैल्यूज x और y के निकाल रहे हैं, अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड जरूर करेंगे, और अगर वो उसका सॉल्यूशन नहीं है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। सेटिस्फाइड से यहाँ मतलब है LHS इक्वल्स टू RHS से, दोनों बराबर आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहे मीन्स दे आर नॉट द सॉल्यूशन। एक और एडिशनल पॉइंट है, अगर वो पॉइंट जो हम निकालेंगे सॉल्यूशन है तो वो उस लाइन पर ही लाई करेंगे, लाइन के ऊपर ही वो पॉइंट आएंगे। सपोज यहाँ एक पॉइंट है, तो मैं अगर कह रही हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये कभी भी इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन, एंड इफ पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। लाइन एक ही है, उसका मीनिंग एक ही है, वर्ड्स को केवल घुमा घुमा के आपको बताना चाह रहे हैं कि जिससे आपको ये फुल्ली मेमोराइज हो जाए हमेशा के लिए कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इट हैज सो मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, एंड ऑल सॉल्यूशंस एंड ऑल पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन पर्टिकुलर जो भी आपके पास होगी, और इफ इट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन मीन्स इट इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स। आप जनरल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन का है इसको हमेशा माइंड में रखेंगे कि इसी पे बेस्ड हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस होंगे। मैं यहां पर एक बार फिर से लिख देती हूं, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पे बेस्ड ही होंगे। टुडे आई एम टेकिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1, एंड नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस the cost of notebook is twice the cost of pen। मीन्स एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो उसके पेन की कॉस्ट से डबल है, ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड्स, इन शॉर्ट लीनियर इक्वेशन को मैं ऐसा लिख रही हूं, in two variables to represent the statement, to represent this statement. This is first question of exercise 4.1। बहुत ही सिंपल एग्जाम क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, पहले तो हम इनको यही वेरिएबल में सॉल्व करेंगे, लाइक नोटबुक इज n एंड पेन इज p। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मीन्स इक्वल्स टू, ट्वाइस मीन्स ऑलवेज डबल ऑफ समथिंग, ट्वाइस मीन्स जो भी दिया है उसमें 2 का मल्टीप्लाई। सो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ इट्स पेन। ठीक है, अभी हमने n और p लिया है, बट हम इसे जनरली जिस पैटर्न में सॉल्व करते हैं वो xy के पैटर्न में सॉल्व करते हैं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ, ये केवल मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लिखा है जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी x rupees and let the cost of नोटबुक भी y रुपीस। यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। नोटबुक के लिए हमने क्या लिया है, y, मीन्स नोटबुक कॉस्ट इज ट्वाइस ऑफ पेन्स कॉस्ट। मीन्स हमारी इक्वेशन क्या बनी, y = 2x। अगर इसे हम लीनियर फॉर्म में बना दें तो इट इज 2x - y = 0।
इट वॉज वेरी सिंपल इक्वेशन, इसमें हमें केवल एक इक्वेशन को फॉर्म करना था, फर्दर सॉल्व नहीं करना है. दे नेवर सेड इन दिस क्वेश्चन दैट मेक अ ग्राफ और समथिंग, तो हमें केवल इक्वेशन ही फॉर्म करनी है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग I am solving second question. First I have done. Okay. Following linear equation in the form ax plus by plus c equals to 0 and indicate the value of ABC. In each case. ठीक है. पहला है इसका मीन्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c. मीन्स हमें कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में दिया है, हमें उसे जमाना है, ax plus by plus c के फॉर्म में अरेंज करना है. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c. हम वैसे अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये कर चुके हैं. आई एम टेकिंग जस्ट फॉर रिविजन पर्पस सो दैट यू कैन मेमोराइज होल चैप्टर. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है 2x plus 3y equals to 9.35 बार. दिस इज रियल नंबर. अभी अरेंज नहीं है तो पहले हम इसे अरेंज कर लें. 2x plus 3y minus 9.35 बार इक्वल्स टू 0. अभी भी ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है क्योंकि हमारा जो फॉर्म है ax plus by plus c होता है, तो हम माइनस टर्म को कहाँ कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर. ये मैंने आपकी सुविधा के लिए किया है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. अभी हम इसको अगर कंपेयर करें, इसके नीचे इक्वेशन लिख देते हैं तो आपको ए बी सी क्लियरली दिख जाएंगे. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो व्हाट विल बी योर आंसर? ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू माइनस 9.35 बार. यहाँ पर ये बार का क्या मतलब है? 35 35 35 35 रेकर हो रहा है. 9.35 35 35 35 सो मेनी टाइम्स है तो उन्होंने उसको बार लगा दिया है. व्हाट इट शोज कि ये रेकर हो रहा है. अगर हम इसे ओपन करके लिखना चाहें तो वी कैन राइट इन ओपन फॉर्म ऑल्सो. ठीक है. दूसरा है क्वेश्चन इसी का, x minus y by 5 minus 10 equals to 0. फाइन. अगेन हम इसे अरेंज करेंगे. x के आगे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, बीच में हमें प्लस ही लेना है बिकॉज आर स्टैंडर्ड फॉर्म सेज, मैं इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ, ax plus by plus c equals to 0. Now you can compare a, b and c. a is 1, b is minus 1 by 5 and c is minus 10. अगर आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अरेंज करेंगे तो आपको ए बी सी बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे और साइन में मिस्टेक भी नहीं होगी. ठीक है. तो आप उसको अरेंज करने के लिए प्लस कर दें और माइनस की टर्म को अंदर कर दें. ठीक है. नाउ थर्ड मैं यहां कर देती हूं. थर्ड इज 2x minus 2x plus 3y equals to 6. What I'll do, सारी टर्म्स कलेक्ट कर लूंगी 0. Then I'll arrange ax plus by 3y plus 6 equals to 0. ठीक है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है ax plus by plus c equals to 0. देन इसका आंसर क्या होगा, यहां लिख देते हैं इसका आंसर
a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -6। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी को अगर मैं चाहूं तो एक और तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकती हूं। मैं थर्ड का दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन बता रही हूं आपको। -2x + 3y इक्वल्स टू 6। पहले अरेंज कर देते हैं। -6 इक्वल्स टू 0। माइनस हम कॉमन ले सकते हैं बिकॉज a को हम पॉजिटिव अगर दिखाना चाहें तो। फ्रेंड्स दिस इज जस्ट एन अल्टरनेट मेथड, ये कंपल्सरी नहीं है, दिस इज जस्ट एन अल्टरनेट सॉल्यूशन। -0 में एलिमिनेट हो जाएगा, सो फाइनली योर इक्वेशन इज 2x + -3y + 6 इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन ax + by + c। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 6। सो इस थर्ड एग्जाम्पल को हम दो तरीके से कर सकते थे, क्योंकि a अगर हमें -2 नहीं देना है तो हम उस माइनस को कॉमन निकाल के a को पॉजिटिव बना सकते हैं। बट ये कोई फिक्स वो नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन बताया है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, आप इसको नोट डाउन कर लें। फोर्थ पार्ट, फोर्थ इज x - 3y इक्वल्स टू 0। आप देखिए a नहीं है तो हमने 1 ले लिया, प्लस -3y ax + by। अब इसमें c की टर्म ही नहीं है तो वी कैन राइट 0 इक्वल्स टू 0। ये हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम उसे ax + by + c के फॉर्म में अरेंज कर लें और अरेंज करने के बाद हम क्लियर कंपैरिजन कर सकें। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 0। c की टर्म ही नहीं थी, ठीक है, तो c इज 0। फिफ्थ पार्ट है 2x इक्वल्स टू -5y। अरेंज करेंगे 2x + 5y इक्वल्स टू 0। सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, सारी टर्म प्लस में ही है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। c की प्लेस पे 0। नाउ ax + by + c इक्वल्स टू 0। सो a is 2, b is 5, c is 0। इसका सिक्स्थ पार्ट है 3x + 2 इक्वल्स टू 0। फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट है 3x + 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पर y की टर्म नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम y की प्लेस पे 0y कर देंगे। ax + by + c इक्वल्स टू 0। अरेंज हो गया। जब y की टर्म ही नहीं है तो हम उसे 0 ले सकते हैं। नाउ a इज 3, b इज 0, c इज 2। ठीक है। नाउ इसका सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ इज y - 2 इक्वल्स टू 0। इसमें उन्होंने x का टर्म मिसिंग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम x की प्लेस पे 0 कर देंगे। 0x + y तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, प्लस c की प्लेस पे -2 है। नाउ यू कैन कंपेयर अगेन ax + by + c इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज a? a is 0, b is 1, c is -2। फाइन। इसका 8 पार्ट और शायद 9 पार्ट भी है, वो आप घर पर कर सकते हैं क्योंकि सारे पैटर्न जो है वो सेम है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या समझ में आया?
इस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये क्लियर हुआ कि इक्वेशन में या तो वो x मिस कर सकते हैं, y मिस कर सकते हैं या कांस्टेंट टर्म c मिस कर सकते हैं। अगर वो मिसिंग है तो उनके प्लेस पे हम उनको 0 डॉट लगा के लिख सकते हैं। मीन्स x की टर्म ही नहीं है, सो वी कैन राइट 0 डॉट x विच इज 0 ही। अगर y की टर्म नहीं है, सो वी कैन राइट 0 डॉट y विच इज ऑल्सो 0। एंड अगर c की टर्म नहीं है तो उसे हम 0 लिख सकते हैं। तो उससे हमें a, b और c तीनों मिलेंगे, भले ही वो 0 आए चाहे कोई भी वैल्यू आए। सो क्वेश्चन का जो पर्पस था आपको ये प्रैक्टिस कराना था कि हमें a b c फाइंड करना है, भले ही उसमें से एक का टर्म 0 आए बट हमें फाइंड तीनों ही करना है, a, b एंड c। ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर लें।